दो दोस्त, दो किस्से, एक सपना। गांव धनपुर में दो गरीब किसान रहते थे, रामू और गणेश। दोनों बचपन से साथ खेले थे, साथ बड़े हुए और अब अपने अपने छोटे खेतों में खेती करके गुजारा करते थे। उनका गांव एक पिछड़ा इलाका था। न बिजली ठीक से आती थी, न सड़कें पक्की थी और पानी के लिए भी तरसना पड़ता था। रामू का सपना था कि उसका बेटा विकास पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, क्योंकि वो खुद दिन रात खेत में मेहनत करता था, लेकिन जिंदगी सिर्फ गुजर बसर भर चल रही थी। गणेश की भी एक बेटी थी, पिंकी, जो पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसका सपना था कि बेटी को डॉक्टर बनाना है, ताकि वो गांव में ही लोगों का इलाज कर सके। लेकिन किस्मत रोज नई परीक्षा देती थी। एक साल गांव में भारी सूखा पड़ा। ना बादल आए, ना बारिश की एक बूंद। जो थोड़ी बहुत फसल बची थी वो भी जानवर चर गए। रामू और गणेश ने कर्ज लेकर बीज डाले थे। अब कर्ज तो बढ़ गया, लेकिन फसल नहीं होगी। रामू की बीवी गुड़िया ने कहा, अब तो बच्चा स्कूल भी नहीं जा पाएगा, खाने के लाले पड़े हैं। गणेश की पत्नी लक्ष्मी भी रोती रही। पिंकी के सारे सपने टूट गए। गांव के कई लोग शहर की ओर पलायन करने लगे। कई लोग तो अपनी जमीन औने पौने दामों में बेचने लगे। पर रामू और गणेश ने फैसला लिया। अगले साल दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। सुबह 5 बजे उठकर खेत की सफाई, नहर से पानी खींचने की कोशिश, जानवरों से खेत बचाना, सब कुछ उन्होंने मिलकर किया। किसी तरह से पैसे जोड़कर उन्होंने एक पुराना पंप सेट खरीदा, खुद उसे चलाना सीखा, पानी खींचा। फिर किसी रिश्तेदार की मदद से कुछ टपक सिंचाई के पाइप खरीदे, वो भी कर्ज पर। रामू के बेटे विकास और गणेश की बेटी पिंकी ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वो दिन में खेतों में भी मदद करते, रात को लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ते। पसीना बहा, नींद छोटी, लेकिन सपने नहीं टूटे। इस बार मौसम ने भी साथ दिया। बारिश ठीक हुई, खेतों में गेहूं, मक्का और चना हरे भरे उगाए। मेहनत का रंग दिखा। जब फसल कटी और मंडी में गई तो दोनों को अच्छा दाम मिला। रामू ने स्कूल की फीस भरी, गणेश ने पिंकी को प्राइवेट कोचिंग में डाल दिया। रामू ने थोड़े पैसे जोड़कर एक पुरानी साइकिल खरीदी, ताकि बेटा दूर के स्कूल जा सके। गणेश ने बेटी के लिए एक छोटा मोबाइल लिया, ताकि वो ऑनलाइन क्लास भी देख सके। समय बीता, संघर्ष जारी रहा, लेकिन अब किस्मत साथ देने लगी थी। विकास ने 12वीं में टॉप किया और स्कॉलरशिप से इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। पिंकी ने भी नीट पास किया और सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट पाई। गांव के लोग हैरान थे। ये वही रामू और गणेश हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं था। आज रामू का बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और शहर में नौकरी कर रहा है। गणेश की बेटी इंटर्नशिप कर रही है और कहती है, धनपुर गांव अब बदल रहा है। रामू और गणेश अब गांव के बच्चों को प्रेरणा देते हैं। दोनों ने मिलकर एक छोटा पुस्तकालय शुरू किया है, जिसमें गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं। लोग कहते हैं, अगर गरीबी इम्तिहान है तो मेहनत उसकी तैयारी है। रामू खेत में बैठकर मुस्कुराता है और कहता है, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर लगन और सपना सच्चा हो तो बदलाव जरूर आता है।